रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे सूरज ने आने से इनकार कर दिया हो। रवि अपने छोटे से कमरे में फर्श पर बैठा था। सामने टूटी हुई कुर्सी, एक पुराना मेज और दीवार पर टंगी मां की तस्वीर। बिजली फिर चली गई थी। कमरे में सिर्फ एक जलता हुआ दिया था, जिसकी लौ हवा के हर झोंके से कांप रही थी, बिल्कुल रवि के दिल की तरह। रवि की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे इतना कुछ दिखा दिया था जितना कई लोग पूरी उम्र में भी नहीं देखते। पिता का देहांत 10 साल पहले हो गया था। मां ने सिलाई करके उसे और उसकी छोटी बहन को पाला। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को अक्सर कुचल दिया। कॉलेज पूरा होने के बाद उसने सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। नौकरी के लिए जहां गया वहां अनुभव मांगा गया, अनुभव के लिए जहां गया वहां नौकरी नहीं मिली। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन मां बीमार पड़ गई, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बहन की पढ़ाई भी छूटने लगी। उसी रात रवि पहली बार पूरी तरह टूट गया। वह छत पर गया, अंधेरे आसमान को देखा और खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा सब खत्म हो गया है। उसी पल नीचे से किसी की आवाज आई, बेटा नीचे आओ। यह आवाज थी उसके पड़ोसी काका की। काका उम्र दराज थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने रवि को नीचे बुलाया और अपने घर में बैठाया। काका ने पूछा, क्या हुआ? रवि चुप रहा। काका मुस्कुराए और बोले, जब इंसान चुप हो जाता है तब दर्द सबसे ज्यादा होता है। रवि टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, गरीबी, बेरोजगारी, मां की बीमारी, अपने डर। काका ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, रवि, अंधेरा इसलिए डरावना लगता है क्योंकि हम रोशनी जलाना भूल जाते हैं। रवि ने थकी हुई आवाज में पूछा, कौन सी रोशनी काका? काका बोले, मेहनत और धैर्य। उन्होंने बताया कि वे भी कभी बिल्कुल शून्य से शुरू हुए थे, असफल हुए, गिरे, लेकिन रुके नहीं। काका ने रवि को एक सलाह दी, जो आता है उसे पूरी ईमानदारी से करना शुरू करो, छोटे काम से शर्म मत करो। अगले दिन रवि ने फैसला किया। वह एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने लगा। पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। सुबह बच्चों को पढ़ाता, शाम को खुद नई चीजें सीखता, कंप्यूटर, ऑनलाइन स्किल्स, इंग्लिश। रात को थक कर गिर जाता, लेकिन अब नींद सुकून वाली होती। धीरे धीरे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आने लगे। लोग उसकी तारीफ करने लगे। कोचिंग सेंटर में उसके स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। एक दिन एक अभिभावक ने उससे पूछा, क्या आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं? यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। रवि ने मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 5 स्टूडेंट थे, फिर 10, फिर 50। उसने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया। लोग जुड़ने लगे। उसकी सादगी, उसकी मेहनत, उसका दर्द सब लोगों तक पहुंचने लगा। 2 साल बाद वही रवि अपनी मां का अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रहा था, बहन को फिर से स्कूल भेज चुका था और सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन उसने उसी छत पर खड़े होकर आसमान देखा। अब भी रात थी, लेकिन इस बार उसे अंधेरा डरावना नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। रवि मुस्कुराया और खुद से बोला, अंधेरे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसी अंधेरे में अपनी रोशनी खोज ली।